हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास एनालिटिक फंक्शन से क्वेश्चन है। सो डैट द फंक्शन u बराबर में x का पावर 3 माइनस 3x y का स्क्वायर इज हार्मोनिक। पहले बोला ये सो बोल रहा है, मतलब आपको दिखाना है कि ये हार्मोनिक है। और फाइंड द कोरोस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, हमको क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन में निकालना, जो आपको कैसे होता है। देखिए सबसे पहली बात, हार्मोनिक फंक्शन की अगर बात कर लूं तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, जो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म को सेटिस्फाई करता हो। इसका ये मतलब होता है डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर डेल टू यू बट्टा में डेल वाई का स्क्वायर बराबर का 0। तो ये हार्मोनिक के लिए कंडीशन है, बिल्कुल है बिल्कुल। इसके बाद अपने पास जो है ये फाइंड द क्रॉसपॉन्डिंग। यहां पर देखिए एनालिटिक फंक्शन जो होता है एफ ऑफ जेड बराबर में u प्लस का आयोटा भी होता है। हमको क्या चाहिए अपने को, तो यहां से एफ डैश जेड मतलब आपको चाहिए। तो ये चीज जो है मिलने थॉमसन मेथड में भी हम लोग ये काम करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपको कब पूछा गया, ये आपको 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये सब आते हैं और आपका इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लीजिए आप। सबसे पहले यहां पर जो गिवेन दिया गया है वो क्या दिया गया, u बराबर में x का पावर 3 माइनस 3xy का स्क्वायर। एंड आपको यहां पर क्या करना है, ये डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है पहले डेल यू बट्टा का डेल एक्स निकाल लीजिए, ये 3x स्क्वायर। इसका ये मतलब होता है हम पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे x के रेस्पेक्ट में, y यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर आपको माइनस का 3 और x का 1, y स्क्वायर कांस्टेंट है वो आपको यही रहेगा, x का ले लीजिए 1। हो चुका है ये चीज। तो इसका रिजल्टेंट आ चुका है 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर कर लूंगा, मतलब डबल डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी एक्स। ये 3 दूनी 6x हो जाएगा और ये कांस्टेंट है क्योंकि ये y है और 3 एक नंबर है, दोनों कांस्टेंट है क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पार्शियली का यही चक्कर होता है। इसका रिजल्टेंट आ चुका है 6x। मुझे चाहिए डेल टू वाई बट्टा में डेल वाई का स्क्वायर। चलिए मैं डेल टू यू निकाल लेता हूं और y के रेस्पेक्ट में एंड हम यहां से काम कर सकते हैं डेल यू बट्टा का डेल वाई बराबर का, देखिए ये चीज है ना y के रेस्पेक्ट में अपने को करना है। यहाँ पर x जो होगा वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि x कांस्टेंट है। यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 3x कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y। अब मैं यहां से डेल टू यू बट्टा का डेल वाई का स्क्वायर निकाल लूंगा। इसका ये मतलब हो चुका है ये तो 0 है ये। अच्छा हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब माइनस 3x रहेगा 2 और y का 1, मतलब अपने को माइनस का 6x आ चुका। नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहां से डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल टू यू बट्टा में डेल वाई का स्क्वायर अब निकालेंगे। देखिए डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर इज 6x लिख लीजिए यहां पर, और यहां पर प्लस और ये माइनस का 6x है। देखिए अपने को रिजल्टेंट 0 हो चुका है। ये अपना क्या हुआ, लाप्लेस को क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो मैं लिख लूं यहां पर लाप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई, इसलिए ये क्या होगा, अपना हार्मोनिक होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं हेंस इट इज हार्मोनिक फंक्शन। ओके, तो देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में भी पूछा हुआ है। अभी इसमें सॉल्व नहीं हुआ, अभी एंड करके यहां पर एक चीज दिया गया है, फाइंड द कोरोस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं इसके लिए ये वाला काम करूंगा। देखिए ऐसे, देखिए नाउ अब हम लोग काम करेंगे, कोरोस्पॉन्डिंग वाले काम करेंगे। मतलब अपने को जो है एफ ऑफ जेड बराबर में, एफ ऑफ जेड बराबर का क्या अपने को पता है, u प्लस का आयोटा भी। ये मालूम है ना अपने को, बिल्कुल मालूम है। अगर आप एफ डैश जेड करते हैं तो बस कुछ नहीं करना, ये u को ux बना दीजिए और आयोटा भी को vx बना दीजिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अगर ये एफ डैश जेड करते हैं, इसका ux इसका आयोटा vx, कृपया आप इसे याद रखें, मजा आ जाएगा। लेकिन तो चलिए आगे मैं इसमें काम कर लेता हूं। ux है ना, ये uy ये vx है ना, मैं इन सभी को देखिए एक नया फॉर्म में चेंज कर देता हूं। आप ऐसा कर लीजिए, uy बराबर में क्या जानते हैं, अच्छा ये चीज कूची रीमान इक्वेशन आप पढ़े होंगे, कूची रीमान इक्वेशन, और यहां से अगर आप vx को अकेला कर लेते हैं तो uy आ जाएगा। मैंने बोला दोनों को u में चेंजिंग कर दिया क्योंकि ये अपने को v में था। तो देखिए मैं इसे लिख देता हूं ux, ये आयोटा है और vx के जगह पर माइनस का ui
लीजिए मैं ब्रैकेट में डाल दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। ux माइनस का आयोटा ui, देखिए दोनों u में आ चुका है ना, बिल्कुल u में आ चुका, और मैंने ux और uy का जो वैल्यू है निकाल चुके। देखिए ux का वैल्यू कितना अपने को, ux ये देखिए ये है ना ux का वैल्यू। आप बोलेंगे कि डेल u बट्टा में डेल x, जी बिल्कुल, अगर डेल u बट्टा डेल x लिखा हुआ आप इसको ux भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए तो मैं यहां पे रख दूं 3x स्क्वायर, ये क्या लिखा गया 3x स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं 3x स्क्वायर, ओके, और क्या था 3y स्क्वायर था, ब्रैकेट डाल दिया, माइनस है आयोटा। अच्छा ui का वैल्यू अपने को पता है, एक मिनट में देख लेता हूं ui का वैल्यू कितना है, ये चीज है ui का वैल्यू मतलब डेल u बट्टा डेल y का वैल्यू माइनस 3 दूना 6xy, माइनस 6xy, क्लियर है। ये पार्ट आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां से ये 3x स्क्वायर अपने का और ये माइनस का 3y स्क्वायर, माइनस से गुना कर दीजिए प्लस 6xy, ओके चलिए मैंने ये काम कर दिया। अब यहां से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, देख लीजिए आप ऐसा कर लीजिए यहां से, तो अब हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, ये 3x स्क्वायर, ओ ये प्लस लिखा हुआ है, ये माने आयोटा छूट गया था, ओके ओके चलिए। तो देखिए अगर आपको इस तरीके से यहां पर आ चुका है तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये एफ डैश जेड का वैल्यू है, क्लियर है, क्लियर है। देखिए हम आपको मिलने थॉमसन मेथड आपको पढ़ाए थे वहां पर, मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, इसके जस्ट पीछे वाला वो लेक्चर है, उस पर हम एक क्वेश्चन भी आपको बताए थे, ओके। तो आप अगर यहां पर पहुंच चुके हैं तो हमें क्या करना है, इसको जेड में कन्वर्टेड करना है, किसमें, जेड में। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक्स के जगह पर, ऐसा एक स्टेप को मैं इसे डिलीट कर देता हूं, देखिए ऐसा x के जगह पर z पुट करेंगे और y के जगह पर 0। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, कैसे, किस लिए, तो कृपया आप मिलने थॉमसन मेथड जरूर देख ले, ओके। तो क्या मिलेगा, और आपको ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, इसके बाद अगर जो चेंज करेंगे तो इसी फॉर्मेलिटी से हम लोग चेंज करेंगे, एफ डैश जेड, ओके, ये 3 है, ये जेड स्क्वायर माइनस का 3 y की जगह पर 0 प्लस आयोटा 6 x के जगह पर z, y की जगह पे 0, मतलब f डैश z बराबर का हो चुका है 3z स्क्वायर। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आए कृपया मिलने थॉमसन मेथड को जरूर एक मर्तबा देख ले, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ओके, मतलब इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर, ओके। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहां से 3z स्क्वायर आ चुका है, इसके बाद क्या कहता है, अपना रूल कहता है कि इसके बाद कि इंटीग्रेट करना है, क्या करना है आपको, इंटीग्रेट। तो मैं यहां पे लिख दूं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बिल्कुल। तो देखिए ये एफ डैश जेड का एफ जेड 3z का पावर 3 बट्टा का 3, आपको यहां से ये वाला पार्ट कैंसिल, तो एफ ऑफ जेड बराबर का आ चुका है जेड का पावर 3। यहां तक मुझे लगता है आपको मुश्किल नहीं हो। अच्छा एक चीज है, कांस्टेंट भी एडिंग कर देते हैं, तो ये अपना क्या आ चुका है, जेड का पावर 3 प्लस का कांस्टेंट, हो चुका अपना सॉल्यूशन, बिल्कुल। तो ये चीज है, अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो कृपया आप देख ले, उसका आपको वीडियो का प्लेलिस्ट का ही हम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आप ऐसा करिए, छोटा सा काम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ओके। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या अपना अगला क्वेश्चन, तो देखिए अपने पास अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन u बराबर में, ये चीज अपने को पता है, ये चीज है, ओके। ये कहता है लाप्लेस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता हो, क्या बोलते हैं, लाप्लेस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है, देन और डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, ये u प्लस का आयोटा भी, अभी जस्ट निकाले ना ये चीज, सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए अपने पास ये गिवेन इक्वेशन था जो दिया गया था, हमको लाप्लेस इक्वेशन को क्या बोलता, सेटिस्फाई करता होगा, इसका मतलब है डेल u बट्टा का डेल x निकालेंगे अपन, बिल्कुल निकालेंगे, मतलब ये x का पावर 3 है ना। तो देखिए ये आपको x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर कांस्टेंट है, x का 1 3 दूनी 6x और ये 0 और ये भी 0, क्लियर, क्योंकि y एक कांस्टेंट है, अपने को भी पता है और आपको भी। तो देखिए
अब मैं डेल टू यू बट्टा का डेल एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात कर लूं तो x के रेस्पेक्ट में 3 दूनी 6x, ये कांस्टेंट है, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये शून्य, ये भी आपका क्या होगा 6 बचेगा क्योंकि x का 1 हो चुका है। क्लियर है? यहां से देखिए अपने को निकल चुका है डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर बराबर का 6x प्लस का 6। ये अपना क्या आया अभी डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर। आगे हम निकालेंगे एंड डेल टू यू बट्टा में डेल वाई। देखिए वाई के रेस्पेक्ट में अपने को काम करना है इस वाले का, तो मैं कृपया इसे देख लेता हूं। ये पहला पार्ट 0, ये वाई का है तो 3 दूना 6। ओ माय गॉड, गलती तो नहीं हो गया? ये वाला चीज था ना? हाँ तो अच्छा, ये मैं इसको क्या करता हूं, ये वाला ऊपर वाला था। ये y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये दोनों तो कांस्टेंट है। 3x वाई स्क्वायर का 2y, ये x है तो कांस्टेंट है 0, 3 दूना 6y। ओके, और x वाला कांस्टेंट है इसलिए 0। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो भी पार्शियली, और ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, ये सेकेंड टाइम नहीं हो रहा। तो देखिए मैं अब इसका डेल टू यू बट्टा में डेल वाई स्क्वायर निकालूंगा तो क्या निकलेगा 3 दूनी का 6। ओ ये तो अपने पास तो ही है ना 6, और मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं एक्स पड़ोसी, y का कांस्टेंट 1, 6y का मतलब 6y का 1। क्लियर है? तो अपने पास आ चुका माइनस का 6x माइनस का 6। नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहां से डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस का डेल यू बट्टा में डेल वाई का स्क्वायर बराबर का अपन को जो लिखना है वो क्या लिखेंगे, देखिए पहले ये 6x प्लस का 6, ओके, और माइनस के साथ प्लस के साथ माइनस का 6x माइनस का 6। देखिए क्या आ चुका, 6 में से 6 गया 0, 0 अपना आ चुका। ये लाप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। मैं बोलूंगा लाप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दिया अपने को, कोई मुश्किल नहीं यहां पर आपको, सेटिस्फाइड। तो देखिए ये अब यहां से हम बोलेंगे u इज हार्मोनिक फंक्शन। कह दिया बिल्कुल, ये हार्मोनिक फंक्शन है बिल्कुल। तो अब मैं आगे इसमें कर सकता हूं, आगे देखिए अपने को कहता है यहां पर, अच्छा क्वेश्चन तो आगे है, मुश्किल नहीं है। यहां से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालना है जो अपने को नाउ अगेन क्या है अपने को बताइए, तो एफ ऑफ जेड बराबर में यू प्लस का आयोटा भी, ये चीज है ना, बिल्कुल ये चीज है। आगे मैं क्या कर सकता हूं, इसका एफ डैश जेड किया तो इसको कुछ नहीं यू यूएक्स बनेगा और आयोटा भी वीएक्स बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना। मिलने थॉमसन मेथड की मदद से हम लोग काम करते हैं, राइट, और यहां से हम लोग लगाएंगे सी आर इक्वेशन की बात करेंगे, बिकॉज के ये भी एक्स है ना, भी को अपने को यू में चेंज करना, कोई भी में तो अपना इक्वेशन नहीं है ना, तो इसलिए तो ये ux प्लस आयोटा vx के जगह पर क्या लगाएंगे पता है, uy लगाएंगे, uy, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि अरे भाई पता नहीं है, शायद बोलना मतलब uy बराबर का vx होता है ना, अगर vx को अकेला किए तो माइनस का uy, यही चीज है ना, बिल्कुल ये कुछ ही रीमान इक्वेशन है। तो अपने पास ux माइनस का आयोटा uy हो चुका है, क्लियर है। अब ux का वैल्यू रखिए, ux का वैल्यू देख लेते क्या है। ux का मतलब क्या चीज, मान लो वन टाइम डिफरेंशिएशन u का, ये वाला x के रेस्पेक्ट में, ये ना 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस का 6x, ओके, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस का 6x। चलिए मैं रख दूं यहां पर, तो देखिए 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस का 6x आयोटा। अच्छा uy का वैल्यू क्या था, uy ये वाला पार्ट माइनस 6xy माइनस का 6y, तो लिखिए मैं यहां पे लिख दूं माइनस का 6xy माइनस का 6y, राइट। देखिए क्या रिजल्ट निकलेगा यहां से। अच्छा एक चीज है, हम लोग यहां से अच्छा वो भी काम कर सकते नहीं भी किए तो कोई मुश्किल की बात यहां पर आपको नहीं होगा, तो आप यहां पर पुट भी कर सकते या फिर आप गुना करके पुट करिए, जैसी आपकी इच्छा हो। माइनस का 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 आयोटा वाई, यही चीज होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां से क्या करूंगा, जेड में कन्वर्टेड करना, और जेड में कन्वर्टेड करने का सबसे बेटर उपाय इज पुट करना है x बराबर का z और y बराबर का 0। अगर ये पता है तो कसम से आपको मुश्किल नहीं होने वाला, ओके। चलिए इसके लिए कंफ्यूजन नहीं लेना है कि हमने डायरेक्ट ऐसा किया, ये रूल है, आप एज इट इज ऐसे कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ओके। तो अब देखिए एफ डैश जेड
और आपको क्या करना है, x की जगह पर z, y की जगह पर 0, अपना मिलने थॉमसन मेथड की मदद से काम करते हैं। x की जगह पर z मतलब 3z² माइनस का 3 इंटू 0, 6z, आयोटा वाला भी 0, ये भी 0, डायरेक्ट अपन कर दिया। ओके, मतलब 3z² प्लस का 6z। मैं अब इसके बाद क्या करूंगा, फाइनली इंटीग्रेट करूंगा। तो आप देखिए इंटीग्रेट करने के बाद ये f ऑफ z मिलेगा डायरेक्टली, ये 3 z का पावर 3 बट्टा का 3, ये प्लस का 6 z का 1, मतलब 3 3 कैंसिल, z³ प्लस का 6। क्लियर? ओह, मामला तो गड़बड़ा तो नहीं दिए मतलब डिफरेंशिएशन कर दिए नहीं, ये z है तो z का पावर 2 बट्टा 2 होगा, द्वितीय 6 होगा। राइट राइट राइट, 3 3 कैंसिल, यस। ये अपना जो रिजल्टेंट आया क्या आया, ये 3z² हो चुका। ओके, तो और कांस्टेंट नहीं लगाइएगा, कांस्टेंट लगा दीजिए। चलिए, ये अपना निकल चुका फाइनली रिजल्टेंट, मतलब आपका ये सॉल्यूशन बन चुका है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखिए मैं इसका क्या करता हूँ, आपको छोटा थोड़ा सा कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आनंद आ जाए। तो देखिए कितना है, यहां से था ये क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर अपना 2 का सॉल्यूशन है। तो देखिए आप इसका उम्मीद करते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन ले चुके होंगे। तो देखिए अपने पास 3rd नंबर क्वेश्चन, सो डैट द फंक्शन एफ ऑफ z बराबर में ये चीज है, ओके, इज नॉट एनालिटिक। ये कह दिया भाई, दिखाए कि ये एनालिटिक नहीं है। पहला कंडीशन इसने ये कहा कि एनालिटिक नहीं है, हमको तो पहले ये दिखाना है कि ये क्या है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ओके, आगे एट द ओरिजिन। अच्छा, हमको क्या लेना, ओरिजिन पे, मतलब एक्स वाई दोनों वहां पर 0 होता है ओरिजिन पे, ये चीज आपको पता है ना, ओरिजिन। चलिए अब कहता है यहां पर अल्थो द कुची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई, कहता है ये आपको कुची रीमान इक्वेशन को क्या होगा, सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट। यहां पर कहता है सबसे पहले कि आपको कुची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये एनालिटिक नहीं है, ये चीज हमको क्या करना है, शो करना है, ये चीज है। तो देखिए हमको जो है यहां पर, अच्छा मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं यहां पर, सॉल्यूशन क्या, तो देखिए आपको यहां पर गिवन है, मतलब अपने को जो यहां पर फंक्शन है क्या दिया गया, यहां पर फंक्शन में देखिए एंड देखिए मैं क्या बोल दूं, यहां पर से अपने को f ऑफ z बराबर में जो है अंडर रूट एक्स वाई, अब मोड में है, याद रखें कहा ये मोड में है। तो अब देखिए ये चीज है। ओके, अब आप जानते हैं f ऑफ z बराबर में u प्लस का आयोटा भी, ये चीज जानते हैं ना, मैं इससे कंपेयरिंग करने वाला, यहां पर कुछ नहीं है तो आयोटा इंटू का 0। ओके, तो चलिए अब मैं करूं तो क्या करूं, बस अब मैं छोटा सा काम करने वाला हूं। अब मैं f डैश बोल रहा हूं, मतलब f ऑफ z ये हो चुका है ना, तो अगर मैं इससे कंपेयरिंग कर लूं तो u का वैल्यू ये वाला पार्ट और v का वैल्यू 0, ये है ना आयोटा का पड़ोसी। बिल्कुल क्लियर है ये चीज ना, हाँ, तो ये चीज आपको क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। आगे देखिए अगर मैं यहां से u की बात कर लूं तो, अच्छा u का मतलब आप इसको ऐसे भी दिखा सकते, क्या एक्स वाई में फंक्शन है, मतलब हम एक्स वाई में भी दिखा सकते हैं इसको, u एक्स वाई बराबर में क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट। आप बोलेंगे कि यहाँ पर ओनली यू लिखा, कोई मुश्किल नहीं है मेरे भाई, आप यू में फंक्शन एक्स वाई में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स वाई में बताइए। ओके ओके, या फिर आप कंपेयरिंग ऐसे करना चाहे तो आप यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ से दिखा सकते, देखिए आप ऐसे भी आप दिखाइएगा तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ जेड बराबर में यू एक्स वाई प्लस आयोटा भी एक्स वाई, इसके साथ अपन कंपेयरिंग कर लिया। ओके, यू एक्स वाई का ये वाला मान और भी एक्स वाई का वैल्यू ये 0, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे उम्मीद है दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए मैं यहां से बोल दिया भी एक्स वाई का जो वैल्यू है वो अपने पास 0 है। अब यहां पर जो है फॉर एनालिटिक की मैं बात करूंगा, देखिए सेकंड स्टेप पहले बोलता है एनालिटिक नोट होगा, बट हम चेक कर लेंगे है या नहीं है, वैसे तो बोलवे किया भाई नहीं है तो नहीं होगा, दिखाना है, सॉरी यहां पर बोला दिखाने के लिए, तो एनालिटिक नहीं दिखाएंगे। चलिए एट 0 0 पे, क्यों, क्योंकि अपने को बोल दिया जी ओरिजिन पर। ओके, जैसा बोला वही काम करेंगे, एक्स्ट्रा तो काम नहीं कर सकते। चलिए मैं यहां से अब बात करूंगा एफ डैश जेड की, या एफ डैश जेड। एक चीज है मैं फार्मूला, आप एक चीज जानते होंगे, लिमिट का फार्मूला होता है कि अगर किसी को एनालिटिक ये डिफरेंशिएबिलिटी वाला चक्कर नहीं होता, वही चीज है। तो u अगर x प्लस h, अच्छा h टेंड्स टू 0 होगा, ये किसका फार्मूला होता है, एफ डैश जेड के लिए होता है। किसके लिए आपको ये फार्मूला होता है, एफ डैश जेड के लिए होता है। ओके, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं, यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं इसमें बात कर लूं
इस तरीके से कि आपको यहां पर z टेंड्स टू 0, ये ux प्लस का h है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। फार्मूला में हम लोग क्या लगा देते हैं, यहां पर ब्रैकेट डाल दे, y वाला तो देवे नहीं किया। इसका ये मतलब है यहां पर मैं इसको ऐसे दिखा सकते, देखिए मैं फार्मूला इस तरीके से लिखते, बड़ा फेमस फार्मूला है ये भी। अरे मिट जा भाई के लिमिट एफ डैश जेड बराबर का लिमिट z टेंड्स टू 0, z में है, f डैश z का ये फार्मूला बनता है f ऑफ z माइनस का a, राइट। मैं यहां पर लग दूं, यहां पर माइनस का होगा। अच्छा मैं तो इतना क्यों आपको गली में अटका रहा हूं, माइनस का f ऑफ a होता है। मैं देखिए यहीं पर काम कर लेता छोटी हटाई। तो आप एक चीज जानते हैं, f डैश z बराबर का जानते हैं लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या होता है, z माइनस का a होता है। क्या होता है, z माइनस का। देखिए a का मतलब ये हो चुका है, a का मतलब क्या हो चुका वो आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो चीज है, यहां पर z टेंड्स टू a होता है, अगर यहां पर जो चीज है ये a होगा तो यहां पर a, जो चीज है यहां पर 0 पे है। भाई आप 0 पे क्यों ले रहे, क्योंकि हमको ओरिजिन की बात कर रहा है। यहां पर मैंने लिखा ना एट 0 0, एट ओरिजिन पर, या इसका मतलब है कि एक्स वाई दोनों 0 है, एक्स वाई दोनों 0 है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मैं यहां पर क्या कर दूंगा, f लिखूंगा, z माइनस का 0 करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर जो है a अपना क्या है, 0 है, राइट। माइनस का f ऑफ a होता है, क्या फॉर्मूला आता है, f ऑफ a, जो अपना 0 है, ये a भी 0 अपना। अब यहां पर नीचे क्या होता है, z माइनस का a कितना, 0। क्लियर है, नीचे होता है z माइनस का a होता है, यहां पर माइनस का f ऑफ a होता है। तो ये पार्ट आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये आपको होता है। अब देखिए अपने को यहां से क्या करना है, ये वाले पार्ट में लिमिट z टेंड्स टू 0, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना, आप z टेंड्स टू 0 ही लिखिए। ये f ऑफ z अपने को ओनली बचेगा, और ये माइनस का f ऑफ 0 है, रहने दीजिए, इसके लिए दिक्कत भी नहीं है। और नीचे का पार्ट z है। देखिए अब मैं f ऑफ z का जो वैल्यू है अंदर रूट एक्स वाई का मोड है, अंदर में ही मोड है एक्स वाई, ओके, माइनस का f ऑफ 0। भाई f ऑफ 0 का क्या मतलब है, इस फंक्शन में अगर 0 होगा, x के जगह पर 0, तो 0 ही अपना मिलेगा, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं है, 0। एंड z भाई z क्या होगा, तो आप z के जगह पर ये पुट कर सकते हैं। देखिए f ऑफ z बराबर में u प्लस आयोटा भी होता है, और हम लोग ये चीज जानते हैं z बराबर का x प्लस का आयोटा y। याद आया कुछ, z बराबर का x प्लस आयोटा y ये होता है। आप तो बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके होंगे। तो देखिए आप यहां पर जो है z के जगह पर x प्लस का आयोटा y, अच्छा लिमिट तो देवे नहीं किए, पहले बराबर हो चुका है, लिमिट भी तो चलेगा यहाँ पे। ये लिमिट है z टेंड्स टू 0। ये इसे भारी मत समझिएगा, काफी आसान है, आप देखते रहिए ध्यान से, क्योंकि ये अच्छा है, इसको पूछा गया है 2011 में, देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा करता। ओके तो देखिए मैं आपको यहाँ पर इसके z का मान बोले तो लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, यही चीज होगा। ये इजिली यहाँ पर शो कर दी, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको बताने वाला इसलिए, और इसको अंदर रूट एक्स वाई लिख दिया, क्या चीज, एक्स वाई, और डिवाइडिंग में ये एक्स प्लस आयोटा वाई है ना, ये सेम टू सेम, इसमें कोई छिड़कानी नहीं करेंगे अभी तक। अब देखिए यहां पर x के जगह पर अगर आप 0 डालते हैं तो 0, y के जगह पर 0 डालते 0, ऊपर आया कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन नीचे यहां पर 0, यहां पे 0। भाई नीचे 0 आने का मतलब, नीचे 0, किसी के नीचे 0 क्या होता है, इन्फिनिटी की ओर ले जाता है। तो आप यहां पे लिमिट का ये नहीं कर सकते, डायरेक्टली ये नहीं कर सकते, तो यहां पर एक छोटा सा काम कर लेंगे, पुट कर लेंगे y बराबर का कोई नंबर x मान लीजिए, जिससे कि अपना x की कहानी खत्म हो जाए, या फिर कुछ के एक्स एम एक्स जो आपको मानना हो मान लीजिए, एम एक्स मानना है तो एम एक्स मान लीजिए, के एक्स मानना हो तो के एक्स मान लीजिए, ओके, या फिर जो मानिए आपको दिक्कत नहीं हो। लिमिट x टेंड्स टू, देखिए एक्चुअल में हमने y बराबर में माना, तो अब लिमिट y वाला लेकर नहीं चलेंगे, ओनली x वाला लेकर चलेंगे। ओके अब देखिए अंदर रूट एक्स वाई ना, तो आप यहां पे ब्रैकेट में डाल दीजिए x, और y की जगह पर क्या डालेंगे, एम एक्स,
ओके, और डिवाइडिंग में x के जगह पर बताइए मुझे, पता नहीं, 1 आयोटा y के जगह पर mx। देखिए अब मैं यहां से आसानी से लिमिट वाला काम कर सकता हूं, क्योंकि आप देखिए इसे नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, अपने का ये मुद्दा होता है। ओके, तो देखिए इसमें से x है ना, और मोड के अंदर x और रूट के अंदर है, तो बाहर निकलता ओनली x। कब ये होगा, सुन लीजिए पहले, ये कब होगा, जब कोई मोड के अंदर हो, कोई x हो, उसे अगर रूट के बाहर निकालते तो ओनली x निकलेगा, और अंदर में जो नंबर है m वो रहेगा ही, x कॉमन आयोटा m। क्लियर? तो देखिए मैं यहां पर x x कैंसिल कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट m बट्टा में आयोटा प्लस का m। आप हमें ये बताइए, क्या आप ये बताइए, ये f डैश z का वैल्यू है, x है ये, आप यहां पर x के जगह पर 0 पुट करते, क्या इसको कोई प्रॉब्लम होगा? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि ना नीचे 0 बनाने वाला है। अब देखिए मैं यहां पर बोल सकता हूं, ये m पर अब डिपेंड करता, भाई m का वैल्यू क्या है, m का क्या वैल्यू है, m पे डिपेंड करेगा ना, बिल्कुल m पे डिपेंड करेगा। तो मैं यहां पर से कह सकता हूं डिपेंड्स ऑन m, इस नंबर पे डिपेंड करेगा, क्या इसका वैल्यू जो हमें पता नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम बोलेंगे ये जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या बोल दिए, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भाई ये एनालिटिक होगा ही नहीं, होगा नहीं ना, बिल्कुल। एनालिटिक के नियम है कि ये आपको क्या हो जाए, एग्जिस्ट करता हो इसका लिमिट, तो एनालिटिक हो जाएगा। अगर एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका नंबर का पता नहीं है, इनका क्या वैल्यू आपको पता नहीं है। ओके, तो मैं यहां पर कह सकता हूं हेंस फाइनली f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक। क्या बोल दिया, ये नॉट एनालिटिक, ये आपको एनालिटिक नहीं है। ओके, नॉट एनालिटिक। देखिए मैं यहां पर इस क्वेश्चन में देख रहे थे कि ये बोला कि एनालिटिक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, मुझे दिखाना था ये चीज, तो मैंने दिखाया एनालिटिक नहीं है, क्योंकि पहले डिफरेंशियबिलिटी वाला चक्कर लगाया, वो एग्जिस्ट नहीं किया, जिससे कि ये क्या है, नॉट एनालिटिक। अब कहता भैया ये कूची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई, अब इसमें और करके दे दिया है कि कूची रीमान इक्वेशन क्या होगा, आपको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए मैं कूची रीमान, लेकिन एक चीज आप याद रखें, कूची रीमान इक्वेशन के लिए आपको 4 केस यहां से आपको काम करना पड़ेगा। 4 केस क्या है, देखिए ux, uy, vx, vy, माइनस वाला होता है वो आप भी जानते हैं। ये 4 प्रॉब्लम है आपके साथ, इस चारों को आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं निकालता हूं। सबसे पहले यहां पर ux की बात करते हैं। तो फाइनली अब हम नाउ यहां से काम करते हैं, क्या काम करेंगे, हमको तो क्या चाहिए, एनालिटिक के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले अपन को uy के लिए काम करना है। किसके लिए, uy के लिए। देखिए क्या मैं लिख दूं यहां से, uy के लिए लिमिट, अच्छा ये हम कर क्या रहे आपको पता नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं ना आपको। सबसे पहले m टेंड्स टू 0, ये क्यों ले रहे, बड़ा आपको लॉजिकली आपको समझ में यहां पर नहीं आता होगा, मैं आपको छोटा सा चीजें समझा देता हूं। देखिए एक्चुअल में यहां पर क्या है कि हमको बोला गया फॉर CR इक्वेशन, आप पूरा नाम लिखिएगा, कूची रीमान इक्वेशन एट ओरिजिन, किस पर, ओरिजिन पर, ओरिजिन मतलब 0 0 पे। चलिए आप यहां पर से ux की अगर मैं बात कर लूं, ux का मतलब डेल u बट्टा डेल x की अगर बात कर लूं, तो इसके लिए जो लिमिट निकलकर फॉर्मूला बनता है h टेंड्स टू 0 ux प्लस h 0। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा, यहां पर h है, याद रहे। ओके, माइनस का, अब तो ये तो भाई ठीक है, लेकिन अब डिपेंड करता है किस पर आप निकाल ले। अगर यहां पर तो ओरिजिन बोले हुआ है ना भाई, ओरिजिन है तो ओरिजिन पर, तो यहां पर आपको क्या होता है, ओरिजिन मतलब यहां पर x, अच्छा x0 y0, यहां पर तो दोनों 0 ही होने वाला है, यहां पर भी 0 होगा। देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको डेल यू बट्टा डेल एक्स भी आप लिख सकते हैं, इसके लिए दिक्कत आपको नहीं लेना है। u ये फार्मूला होता है x प्लस h और y 0 है, x के जगह पर 0, h y के जगह पर 0, माइनस का यहां पर u x y, मतलब x y दोनों 0 है, तो x भी 0 y भी 0। डिवाइडिंग में जो पार्ट चलता है वो चलता है h, क्या चलता है h, तो अपन लिख दिया यहाँ पर h। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होगा, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट हमने ux को आपने ऐसे लिख दिया। देखिए तो एक्चुअल में ये फार्मूला बनता है, ये चीज
यहाँ पर u एक्स वाई होता है, यहाँ पर एक्स वाई होता है, नीचे में चलता है h, ये फार्मूला होता है, ये लिमिट में होता है फार्मूला। ओके, डेल यू बट्टा डेल एक्स का। अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो कृपया डायरेक्ट याद रखें, नहीं याद रखना है तो आप इतना समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एट ओरिजिन पर तो x के जगह पर 0, y की जगह पर 0, यहाँ पर x के जगह पर 0, y की जगह पर 0, क्योंकि ओरिजिन पे बोलता है, ओरिजिन मतलब 0 0 पे। ओके, डिवाइडिंग में चलता है h, राइट। तो ये चीज याद रखिए, ये एक जगह पे काम नहीं आने वाला, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उसमें भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो देखिए मैंने तो ये चीज लिख दिया। अब देखिए मैं यहां से लिखने वाला हूं बराबर का ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये u ऐसा लिखा हुआ, आप ऐसे इससे देख के मत डरा करिए। देखिए ये h प्लस का h और 0 है, ये u 0 0 है, और डिवाइडिंग में आपको ये h है। मैं एक स्टेप और खर्चा कर दिया जिससे कि आपको और प्रॉब्लम ना हो। देखिए यू एच 0, अगर यू एक्स वाई का कोई बात करे तो आप क्या बोलिएगा, तो मैं आपको बात कर लूं यहाँ पर यू एक्स 0 का, तो मुझे पता नहीं क्या है। अच्छा एक चीज है, आप यहां पर से f ऑफ z की अगर मैं बात कर लूं तो आप यहां पर क्या बोलने वाले हैं, अंडर रूट एक्स वाई बोलने वाले, क्या बोलने वाले, अंडर सॉरी मोड में भी है, हाँ अंडर रूट एक्स वाई आप बोलने वाले, बिल्कुल यही चीज आप कहने वाले। तो क्या मैं, आप मुझे बताइए ये एफ ऑफ जेड ये चीज है अपने को, ओके। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं यू एक्स वाई बराबर का अंडर रूट एक्स वाई। आप बोलेंगे ऐसा कैसे लिख दिए, तो देखिए मैं आपको ये चीज पहले दिखा चुका हूं, उसके लिए आपको मुश्किल नहीं होगा। देखिए ये जो पार्ट है अंडर रूट एक्स वाई है ना, ये वाला पार्ट, यही चीज ना लिखे। अच्छा ये मोड में था तो मोड में, तो ये चीज है यू एक्स वाई बराबर में आप ये लिखिए। देखिए मैं आपको छोटी छोटी बात इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को ज्यादा मरतबा बनाएं। तो ये यू एक्स वाई, यू एक्स वाई, क्या इसके जगह पर ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक्स के जगह पर एच, वाई के जगह पर 0। देखिए ना मैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये अंडर रूट एक्स के जगह पर एच, वाई के जगह पर 0, माइनस का ये यू 0 0, भाई साहब ये 0 0, ये भी 0 0, डिवाइडिंग में h। देखिए मैं कितना आसानी से यहां तक आपको पहुंचा दिया। तो अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूं कि देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये टोटल पार्ट 0, भाई ये भी 0 0 माइनस 0, नीचे तो h है। अब तो इसे कोई इन्फिनिटी का तो चक्कर नहीं है, डायरेक्ट 0 बन चुका है। अब तो क्या होगा, अपना लिमिट यहां से 0 हो चुका है, क्लियर, ux निकल चुका है। मैं अब फटाफट ux निकाला, uy निकालूंगा, vx निकालूंगा, vy निकालूंगा। देखिए सेम काम करना है, इसलिए आपको यहां से आपको दिक्कत नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए ऐसे vx की, ओ सॉरी पहले तो uy ना, uy निकालेंगे ना, तो देखिए मैं यहां से लिख देता हूं uy बराबर में लिमिट m टेंड्स टू 0 लिए थे क्या, ओ h टेंड्स टू 0 लिए थे, नहीं h टेंड्स टू 0 लिए थे, दिक्कत नहीं है। अब मैं तो चेंज कर देता हूं ना, ui के लिए क्या ले ले भाई, m के कुछ ले लेते एक, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, बस उसके लिए दिक्कत नहीं। मैंने बोल दिया m टेंड्स टू 0 या फिर k टेंड्स टू 0, और डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि m और यूज किए हुए थे, तो लीजिए k टेंड्स टू 0। देखिए इसके लिए दिक्कत नहीं, u वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। खाली देखिए x के जगह पर 0, y के जगह पर क्या जाएगा, ओहो यहां पर 0 प्लस का h होता है, h के जगह पर यहां पर k काम कर रहा है तो k लिखेंगे। यहां पर देखिए ना ये वाला पार्ट में 0 प्लस का h x में चला था, लेकिन अब y में लिखेंगे तो y में ये फार्मूला बन जाता है, ये अपोजिट हो जाता है, ये इधर चल जाता है, बस सोचिए ना ऐसा। तो y में चला जाएगा 0 प्लस का k, h होगा तो h, m होगा तो m, जो यहां पर हो वो चीज आपको यहां पर होगा, ओके। माइनस का u, अब देखिए यहां पर जो है x भी 0 y भी 0, दोनों 0, इसके लिए दिक्कत नहीं है। आगे वाला पार्ट, यहां पर डिवाइडिंग में h होता है, मतलब यहां पर k है तो k लिखेंगे। अब फाइनली हो जाएगा लिमिट h k टेंड्स टू 0, ये ना ये u x y के जगह पर ये काम कर रहा है, मतलब अंडर रूट 0 ये भी हो जाएगा। भाई यही वाला में खेल हो रहा है, इसी में खेल हो रहा है, इसके लिए क्या आप दिक्कत लेते हैं, ओके यार। ये u y आई एम सो सॉरी, अगर भी हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, u y ये भी 0 ये भी 0, बट्टा का k, मतलब आपको लिमिट k टेंड्स टू 0 0 मतलब 0। चलिए मैं vx की बात कर लूंगा, लिमिट अब इसमें सेम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, h टेंड्स टू 0 लीजिए, अगला टाइम में फिर k टेंड्स टू 0 ले लेंगे। सॉरी x के जगह पर आप लेंगे ये x प्लस का h, x प्लस का h मतलब 0 प्लस का h, माइनस का
जीरो जीरो, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो यहाँ पे, एंड एच, क्योंकि हम लोग ओरिजिन पे काम कर रहे हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस का जीरो बट्टा का एच, मतलब जीरो आपका ये हो चुका है। वही चीज है, सेम टू सेम चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। भी वाई निकाल लेंगे सेम टू सेम, लिमिट के टेंड्स टू जीरो, भी भी बोल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इसमें बात कर लूँ तो देखिए, अच्छा मैं मामला तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ा तो नहीं दिया, थोड़ा सा दिखा देते ना, जब उतना दिखाई रहे तो यहाँ पर अगर y की बात कर ले तो वो भी ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। बस ये दिखा दिया, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना। ओके, अच्छा मैं अभी यहाँ पर किसकी बात कर रहा था, भी की। तो यहाँ पर ये जीरो और ये क्या चलेगा, जीरो प्लस का के चलेगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये x था, ये y में जीरो प्लस का h है तो h, के है तो के, जो भी हो। माइनस का भी जीरो जीरो, डिवाइडिंग वाला पार्ट में आपको जो लिमिट होगा यहाँ पर, लिमिट के साथ जो वो चीज, तो ये लिमिट आपको के टेंड्स टू जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये इसी में रूट एक्स वाई जो है मोड वाला, वही में काम करना है, मतलब ये भी जीरो। एक्चुअली में अगर आप बात कर ले तो यू एक्स भी वाई एंड यू वाई एंड माइनस का भी एक्स, ये तीनों क्या कर चुका भाई, क्या कर चुका है, अरे तीनों तो जीरो है ना, चारों 1 2 3 4 चारों जीरो है। अगर चारों वैल्यू जीरो तो चारों ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, या बोलिए ये इसके बराबर, बात तो सेम है। मतलब आप कह सकते हैं यहां से जो सी आर इक्वेशन है, आप कृपया पूरा नाम लिखेंगे, कूची-रीमान इक्वेशन, ये कहां लिखा रहा है, सेटिस्फाइड। देखिए अपना प्रश्न जो कह रहा था, कह क्या रहा था, देखिए ना, क्वेश्चन भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ये कहता था कि कूची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, शो करना, आपको दिखाना है, दूसरा एनालिटिक नहीं होगा। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी वाला काम किया, उसको बोला कि क्या था ये, आपको सेटिस्फाई नहीं किया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, इसलिए नॉट एनालिटिक। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था। मैं आपको इसको एक छोटा सा काम करता हूं, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में बड़ा मजा आने वाला है। तो आप यहां से ऐसा करिए, यहां तक लीजिए। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ये सब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ये सभी एग्जाम में आपको पूछ सकता है फ्यूचर में, तो इसलिए आप इसे काफी ध्यान से बनाएं। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।